अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हमारी कोशिश होती है कि नए नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ आएँ और यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि यंगस्टर की सेहत का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि यंगस्टर जो ना ख्याल नहीं रखते, स्टडी स्टडी के बाद खाया पिया वहीं पे बैठ के, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं। तो हमारे साथ फिटनेस मॉडल होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उनके बारे में अवेयरनेस कुछ अच्छा नहीं है कि उनको बताया जाए कौन सी डाइट खानी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी डाइट ज़्यादा बेनिफिशियल है, ट्रेनिंग ज़्यादा बेनिफिशियल। तो हमारे साथ हमारे फिटनेस मॉडल होते हैं, हमें बताते हैं। लेकिन नई नई ट्रेनिंग टेक्निक्स के साथ सम टाइम मैं भी इनसे पूछता हूँ कि यार प्लीज़ मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बताते काम है, लेकिन बड़ा कहते हैं आप कर लोगे तो फिर हम कर लेते हैं। लेकिन आज एक नई टेक्निक के साथ आए, मोस्टली मैंने ये देखा है जिम्स में ना, इससे भागते हैं यूं कहीं स्लिप ना हो जाएं, कहीं गिर ना जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसके बेनिफिट्स हमारे फिटनेस मॉडल बताएंगे। लेकिन चले, सारी बातें मैं करता जाऊंगा, हम अपने फिटनेस मॉडल से मिलते हैं। ये ना हो कि वो यूं ही खड़े रहे, इंतज़ार में रहे और मैं सारा कुछ बोल दूँ। क्या करूँ, बोलने की आदत है। चले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं? आज मैं यंगस्टर्स के लिए रोलर लेके आया हूँ। रोलर? ये तो डंबल लग रहा है। तो ये इसके कोई मॉडल्स वगैरह होते हैं? यस, ये मैं डबल व्हील लेके आया हूँ। ये बैलेंस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है यंगस्टर्स के लिए। ये सिंगल व्हील भी होता है लेकिन वो बैलेंस के लिए मुश्किल होता है। हाँ, मैंने देखा है कि जिम्स वगैरह में या नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल के घर में ना सिंगल व्हील भी होता है। सिंगल व्हील थोड़ा सा इंटेंस में हो जाता है, उसमें बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो मॉडल है इसमें बैलेंस करना आसान है। बट इसके बेनिफिट्स हम सबसे पहले पूछेंगे, ताकि आपको जो थोड़ा सा बहुत सस्पेंस हो रहा है, क्योंकि आई थिंक कि काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चले हम अपने फिटनेस मॉडल से पूछते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमें कुछ बताएं हम। ये आपकी बॉडी बैलेंस के लिए अच्छा है और कोर एरिया आपका बहुत सही कर देगा ये। और कोर एरिया के लिए सबसे बेस्ट है ये रोलर। मैं सोच रहा हूँ उतनी देर में डंबल्स वगैरह ना लगा। लेकिन चले है, हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हमें करके बताएं कि कैसा है, ओके। बिगनर्स के लिए भी और थोड़ा सा एडवांस भी। चले आए। तो सबसे पहले यंगस्टर्स के लिए मैं रेप्स बता देता हूँ कि उन्होंने 5 रेप्स लगाने शुरू में। तो फिर बाद में आप 10 कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने नीज राइट एंगल में ऐसे कर लेने हैं और फिर आपने दोनों ग्रिप कर लेनी है और फिर ऐसे करना है आपने। यस, इसमें लॉक हो रहा है ये ना। यस। एक्चुअली डिफरेंट मॉडल्स हैं कि उसमें लॉक्स वगैरह हो जाते ताकि आप बहुत ज़्यादा आगे ना जाएं, लेकिन ये डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डर अपने दिल तक ही है। जैसे ही आप इसको रूटीन में करोगे, क्योंकि इसका पूरा कोर एरिया जो है ना अफेक्ट होगा। आपका मिड, राइट, लेफ्ट, ओब्लिक्स, अप एंड डाउन, लोअर बेली, साइड, लव हैंडल्स, सब कुछ इसमें आ गया है। क्या करें, हम ट्रेनिंग ही ऐसी बताते हैं। चलें जी, बताएं। तो आपने ऐसे करना है। आप यंगस्टर्स पहले अपने पाँव ना उठाएं, आप नीचे रख दें, फिर करके आप ऐसा करें। अहमद तो इतनी आसानी से कर रहा है, अगर अहमद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज के साथ हमने ये देखना कि बेनिफिट वाली कौन सी हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं। और हमारी कोशिश होती है कि हम वो एक्सरसाइज बताएं, सॉरी उसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो एक्सरसाइजेज बताएं कि जिनके ज़्यादा बेनिफिट्स हों। तो हम अपने फिटनेस मॉडल से पूछते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो उनको मैं बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, प्लीज़ कुछ नई ट्रेनिंग से लेके आओ ताकि हम अपने जो है ना फिट यंगस्टर्स को बताएं। तो अहमद, आप मुझे बताएं कि इसके स्टार्टिंग में कितने रैप्स होने चाहिए? 5 रेप्स। 5 रैप्स। और कितना फिर इंक्रीज ऑटोमेटिकली होता जाएगा? यस, आप कर सकते हो आहिस्ता आहिस्ता। जब आप इससे मतलब कि आप कर पाओगे आसानी से तो आप 10 कर लेना, फिर 15, फिर 20, ऐसे ऐसे आप इसमें अच्छा होते रहोगे और आपके सबसे ज़रूरी बात, क्या ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं? यस। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और स्पेशली मैं भी इसको करता हूँ। ये आपके रिब्स, लव हैंडल्स, स्टोमिक एरिया, मिड और लोअर बेली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और अगर आप थोड़े से इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखो तो इस ट्रेनिंग को रूटीन में किया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे फिटनेस मॉडल वो ट्रेनिंग लेके आएँ कि जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सब ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होती। कि अगर मैं बताऊं कि यंगस्टर वाली सीनियर है तो सीनियर में यंगस्टर भी वही करना शुरू कर दे, नो। हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हम आप लोगों को गाइड करें कि यंगस्टर लिए कौन सी ट्रेनिंग। लेकिन चले है, टिप्स वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन हम अपने फिटनेस मॉडल से पूछे को डाइट वगैरह में बताएं हमें। तो डाइट में आपने नहीं, चलें, सॉरी, मुझे ये बताएं कि आफ्टर वर्कआउट आप क्या पीते हैं, ये ज़रूरी सवाल है।
हम जूस पी लेते हैं, कौन सा? मतलब कि जो आपके लिए सही हो, जैसे एप्पल हो गया, बनाना, ऐसा। लेकिन एक दफ़ा मैंने देखा आप स्मूदी वगैरह भी पी रहे थे। यस। वाओ! एक्चुअली डिफरेंट एक जूस पी के आप थोड़े से थक जाते हो, कहते हैं नहीं, लेकिन उसके साथ फिर आप चेंज भी करते हो। तो चेंज में चले मैं एक वीलॉग बनाऊँगा जिसमें अहमद और हम सब बताएँगे कि हम कौन से जूस पीते हैं, कौन से पी रहे हैं। तो ये भी सीन चलता रहेगा क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वर्कआउट फिनिश हो जाएगा तो हम वीलॉग के थ्रू आपको बताएँगे कि कौन से जूसेस हम पीते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अहमद, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और हमारे लिए अच्छे-अच्छे टिप्स लेके आते हैं। थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हम फिर दोबारा आएंगे। खुश रहें, फिट रहें और हमें फीडबैक देते रहें क्योंकि हमें आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।